गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। दिस साइड इंजीनियर चंदन कुमार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर सीके क्लासेस। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं का तुलना करेंगे कि परिमेय संख्या में कौन सा नंबर बड़ा होता है और कौन सा नंबर छोटा होता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये बताओ कि -5 बड़ा है या -4 बड़ा है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा नंबर बड़ा है। क्या बता कर पाएंगे? नॉर्मली आई थिंक थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। नए जो बच्चों को पता होगा तो बता लेंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो चलिए यही सब हम आज पढ़ेंगे। नॉर्मल ये नंबर थे, अब मैं बात करूंगा रेशनल नंबर का। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपसे कि दो नंबर दिए गए हैं -7 एंड -2, -7 एंड -2। आपको बताना है बच्चों इन दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है। तो मैं इधर बगल में सॉल्यूशन लिख दे रहा हूँ। तो इधर लिखेंगे -7 और ये ब्रैकेट बना दिया, इधर लिख दिया -2। अब आप बताइए इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सिंपल कैलकुलेशन के लिए बता दूं, आपको चेक करना होगा ऐसा नंबर में। तो आप जनरली ये देखेंगे कि -7 और -2। आप ये बताइए कि -2 जो है इसमें से अगर मैं नॉर्मली सिंपल ऐसे नंबर ले लूँ 7 और 2, तो आपसे पूछूं कौन बड़ा है तो आप कहोगे ये बड़ा है। अगर पॉजिटिव नंबर में ए, इसको ए माने इसको बी माने, अगर ए बड़ा है और ये बी जो है छोटा है पॉजिटिव नंबर में, सो इसका उल्टा जो निगेटिव नंबर होगा अगर माइनस लग जाता है तो उसमें निगेटिव नंबर में बी बड़ा हो जाता है और ये छोटा हो जाता है। ये तो बुक के नियम से हिसाब से, लेकिन अगर मैं आपको अपने नियम से बताऊं तो सिंपल से एक फंडा आप जरा समझिए कि ये जो नंबर है ये है -2 और ये है -7। आपने मेरे से 2 रुपया कर्जा लिया है। कितने रुपया? 2 रुपया कर्जा लिया है। तो आप -2 रुपया कर्ज में हो, ठीक है, उधार लिए थे। तो आपके ऊपर -2 रुपया मेरा कर्जा है, ठीक है। और आप और कोई दोस्त है जिसने 7 रुपया कर्जा लिया है। कितने रुपए? 7 रुपीज। तो उसके ऊपर -7 रुपया कर्जा है। तो किसने ज्यादा कर्जा लिया है, आपने या उसने? उसने कर्जा ज्यादा लिया है, आपने कम लिया है। तो अगर आपने कम लिया है तो आप उससे बड़े हुए ना, वो तो ज्यादा कर्जा लिया इसलिए वो ज्यादा कम में कहलाएगा, इसलिए -2 है, वो बड़ा होगा -7 से। इज दैट क्लियर? इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है 0 एंड माइनस। अब आ गया रेशनल नंबर 0 एंड -9/5। कभी भी इस क्वेश्चन के अंदर कभी भी अगर जीरो जो होता है वो हमेशा निगेटिव नंबर से बड़ा होता है। ये रूल है कि जीरो जो होता है बच्चों वो हमेशा, जीरो जो होता है हमेशा जो होता है निगेटिव नंबर से बड़ा होता है। चाहे वो निगेटिव नंबर अगर माइनस है तो माइनस से बड़ा हमेशा जीरो नंबर होता है, ठीक है। तीसरे की बात की जाए, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है 8/7 और 0। सेम टू सेम क्वेश्चन है 8/7 0, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में फर्क है। यहाँ पर माइनस था लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस है। अब अगर कहे कि 8/7 बड़ा है कि 0 बड़ा है तो आपका आंसर क्या होगा कि सर 8/7 बड़ा है, क्योंकि ये प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं। तो इस मतलब क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव जीरो हमेशा बड़ा ही होता है, ठीक है। क्योंकि नंबर लाइन पे जीरो बीच में होता है, माइनस इधर होता है और प्लस इधर होता है। तो जीरो के बाद माइनस आता है, ना कि जीरो के पहले। जीरो के आगे कौन आते हैं? प्लस लोग आते हैं। जीरो के बाद कौन आते हैं? माइनस। तो जीरो निगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होता है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि -5/4 और -1/4 में बताओ कौन बड़ा है। -5/4 एंड, चलो मैं डायरेक्ट यही बॉक्स बना दे रहा हूँ, 1/4 में कौन बड़ा है। यहाँ पे बच्चों देखो एक कॉमन सी बात है कि जहाँ नीचे डिनोमिनेटर अगर बराबर है, हर अगर बराबर है नीचे की वैल्यू, तो हम ऊपर चेक करते ऊपर कौन बड़ा है। तो ऊपर मैंने देखा ये -5 है, ये 1 है। तो मैंने पहले बोला निगेटिव नंबर कभी बड़ा पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है, इसीलिए ये बड़ा होगा पॉजिटिव नंबर, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। माइनस लगने की वजह से नंबर क्या हो गया? बड़ा हो गया इससे। इज दैट क्लियर? आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। 5वें क्वेश्चन की बात करें तो 5वां क्वेश्चन आपके सामने 40/29 और दूसरा है 141/29। अगेन देख रहे हैं यहाँ नीचे बेस जो है डिनोमिनेटर क्या है? बराबर है। जब भी हर बराबर होगा तो हम ऊपर कंपेयर करेंगे, ऊपर कौन बड़ा, ऊपर में जो बड़ा वह बड़ा नंबर होगा। तो ऊपर 40 बड़ा कि 141? जाहिर सी बात है 141 बड़ा है सर, इसलिए ये नंबर बड़ा होगा और ये छोटा होगा। इज दैट क्लियर? आगे की बात करें, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, मैं आपको 5, 6वां, 7वां, 8वां बता दे रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी माध्यम से।
तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। 6 है -17/16 -13 क्या है 20। सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, अपोजिट नंबर है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वैल्यू को जो सामने वाला जो डिनोमिनेटर होता है इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और इसके डिनोमिनेटर से उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। और सबसे पहला टारगेट हमारा होता है कि ये जो नीचे की वैल्यू है दोनों का वैल्यू हमको सेम करना है। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक हम कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा। दूसरा तरीका है कि आप इसका डायरेक्टली भाग दे दो, इसका रियल वैल्यू फाइंड आउट कर लो। जब रियल वैल्यू फाइंड आउट कर लो तो आपको पता चल जाए कौन बड़ा है कौन छोटा है। इज दैट क्लियर? मतलब हाथी की दांत दिखाने को और खाने को और वाला कहानी जो है, तो अगर आप भाग दे देंगे डिवाइड कर देंगे तो इसका एक्चुअल वैल्यू डेसिमल में आ जाएगा, तो आप उससे अंदाजा लगा लेंगे कौन बड़ा है। लेकिन अगर सिंपल मैथ की बात करें तो डिनोमिनेटर सामने वाले डिनोमिनेटर के से इसमें ऊपर नीचे गुणा करके देखेंगे हम। -17/16 मल्टीप्लाई बाय 20/20, तो इसका आंसर आ जाएगा 72 जा 34 माइनस के 0, और इधर आ जाएगा ये कितना 16 2 जा 32 और ये आगे 0, तो -340/320 आ गया। ठीक है बच्चों, इसको आप काट दोगे 0 से तो आप इसको लिख सकते हो -34/32। इसको फिर से 2 से काट सकते हो तो और छोटा हो जाएगा, बट अगर मैं देख लें तो ये आएगा माइनस, ये काटने की ज़रूरत नहीं है, आप काट सकते हो और छोटा करना चाहो छोटा कर सकते हो। 16 2 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2 2 6 जा 12, तो -17/16 आ गया। दूसरे की बात करें तो -30/20 है, तो इसके डिनोमिनेटर उसमें ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो इधर 16 मल्टीप्लाई बाई 16, तो इधर हो जाएगा 16 3 जा 48 की 8 कैरी गया 4 और 61 जा 64 21, और इधर आगे माइनस लगा माइनस, और ये हो गया 16 2 जा 32, तो ये आगे -218/32। अब आप बात की जाए कि नीचे देखो बेटा क्या है, नंबर ये सेम है ना, ये नंबर क्या है सेम है। तो अगर मैं इसकी कंपेयर कर लूँ तो नीचे जब सेम है तो आप ऐसे लिखेंगे -340/320 -280/320। अब आप बताइए नीचे क्या है, बराबर है, तो ऊपर चेक करें ऊपर कौन बड़ा है। ऊपर में कौन ज़्यादा कर्जा लिया है, ये कर्जा लिया कि ये ज़्यादा कर्जा लिया, इसलिए छोटा होगा। ज़्यादा कर्जा लेने वाले आदमी तो हमेशा गरीब रहते हैं ना, तो इसलिए गरीब हो गया, ये ज़्यादा कर्जा में डूबा हुआ है। ये कम कर्जा लिया इसलिए क्या है, ये इससे बड़ा है, इसलिए -280/320 बड़ा है। इसका मतलब ये नंबर बड़ा है 13/20 और ये छोटा है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, इज दैट क्लियर? आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर पे क्वेश्चन अगर आप देखें, सेवन नंबर का क्वेश्चन जो है 15/12, सेम टू सेम वही वाला कहानी है, और दूसरा नंबर है 7/16। आप देख रहे हो बेटा कि यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहला टारगेट क्या है, डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो 15/12 मल्टीप्लाई बाई इसके डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, है ना, और जो आंसर आगे यहाँ पे लिखेंगे, और इसके लिए हम कर देंगे 7/16 जो है इसके डिनोमिनेटर में इससे गुणा करेंगे ऊपर नीचे 12/12, तो इधर हो गया 16 5 जा 0, 16 5 जा 18 होगा, और 8 कैरी गया 16 1 जा 60 और 68 24 आएगा, 224/62 जा 32 आएगा, 2 आया कैरी गया 3, 61 जा 60 और 3 90 आएगा। ये इतना आ गया। इसका देख लीजिए, तो नीचे ऊपर यही जो 192 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 192 आएगा, है ना, और 12 से जा 7 जा 84। आप देखिए नीचे तो बराबर है, तो ऊपर चेक करिए ऊपर कौन बड़ा है, ऊपर बेटा ये बड़ा है 240 बड़ा है, इसीलिए ये नंबर क्या होगा, ये बड़ा होगा इससे, एज अ कंपेयर टू इससे बड़ा होगा। ठीक है, आपको सामने दिख रहा है डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो हम ऊपर की वैल्यू चेक करते ऊपर कौन बड़ा है, ऊपर जो बड़ा वह बड़ा होगा। तो इस रेशनल नंबर में ये नंबर क्या है, बड़ा है। और जब अगर आपको क्लियर नहीं होता तो रेशनल नंबर को ऐसे आप रेशनलाइजेशन करके आप इसको हर को डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते हैं, और इक्वल करके न्यूमरेटर की वैल्यू चेक कर लेते हैं, और जो न्यूमरेटर में जो बड़ा रहता है, अंश में जो बड़ा रहता है वो उसकी बड़ी वैल्यू हो जाती है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। एक क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है बच्चों,
ये लिखा गया माइनस के 25/8, बॉक्स बना दे रहा हूँ मैं, और है माइनस के 9/4, 9/4। अब आपके सामने क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है कि दोनों में माइनस है। अब आपको पता करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप अगर इसका डेसिमल निकालोगे तो -9 में 4 का भाग दे दो, डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा दशमलव आएगा, इसमें भी दशमलव आएगा। जो दशमलव में बड़ा रहेगा वैल्यू डेसिमल में वो बड़ा हो जाएगा। पहला तरीका वो है, करके दिखा दूँ। जैसे 9/4 है तो 9 को अंदर लिखिए, 4 इधर लिखिए, 4 2 जा 8, कट गया, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, 4 2 जा 8 आएगा। तो इसको मैं यहीं छोड़ दे रहा हूँ, 2.2 आया। ठीक है, इसकी बात करूँ 25/8 है, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24 आया। ठीक है, तो 24 आया, 5 में से 4 गया 1 और ये कट गया, दशमलव बढ़ाया, 0 उतारे, तो 8 1 जा 8 आएगा बच्चों, और ये 2 आएगा, ये आता रहेगा। तो ये आंसर माइनस में है ये भी, और माइनस में है ये भी। तो आप देखो, ये माइनस, इसने 2 ही रुपया कर्जा लिया, लेकिन इसने -3 रुपया कर्जा लिया है, तो कौन बड़ा होगा? ऑब्वियसली ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, क्योंकि इसने ज़्यादा कर्जा लिया है, ये ज़्यादा गरीब आदमी है, इसने कम कर्जा लिया, इसलिए कम गरीब आदमी है। तो कर्जा वाले कंसेप्ट से हम इसको समझेंगे कि किसने ज़्यादा कर्जा लिया है। पहला तरीका तो ये हो गया, ऐसे डेसिमल डायरेक्ट भाग देकर इसका रियल वैल्यू, इसकी औकात चेक कर लेंगे कि इसका कितना आंसर आ रहा है। दूसरा तरीका है, क्योंकि ये दांत जो है खाने वाले नहीं है, दिखाने वाले हैं। खाने वाले दांत देखो ये हैं, इसका रियल वैल्यू ये है। ठीक है बच्चों, तो चूरन बहुत देता है ये क्वेश्चन, ऐसा बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो आप इसको ऐसे समझिए कि इसको चूरन वूरन नहीं देना है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब यहाँ पर आ जाइए, नेक्स्ट टाइम में नीचे आते हैं हम लोग। नीचे अगर की बात करें तो हम इसी क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, हम इसके डिनोमिनेटर को जो है वैल्यू बराबर कर दे रहे हैं। तो 4 गुणे 4 कर देंगे ऊपर नीचे, तो 25 4 जा 100 आएगा माइनस के, और नीचे आएगा 32 आएगा। ठीक है, इसको ले लेते हैं, -9/4 है, इसके डिनोमिनेटर में 8 है, 8 ऊपर और 8 नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 8 जा 72, माइनस के 72 बच्चों, और नीचे है 4 8 जा 32। तो आप देखिए ये भी हर बराबर है, डिनोमिनेटर बराबर, तो ऊपर चेक करिए, ऊपर कौन बड़ा है, मतलब किसने ज़्यादा कर्जा लिया, -72 रुपया ज़्यादा कर्जा है कि -100? जाहिर सी बात सर, -100 रुपया ज़्यादा कर्जा लिया है, तो ज़्यादा गरीब कौन हुआ? यही गरीब हुआ। तो बड़ा कौन हुआ? ये बड़ा है, क्योंकि इसने कम कर्जा लिया है, तो इसलिए ये आंसर सही होगा। समझ में आया? तो ये रहा बच्चों आपके 8 क्वेश्चन इस चैप्टर में, प्रैक्टिस सेट 1.2 में। और प्रैक्टिस सेट 1.2 में ये 8 क्वेश्चन थे। अच्छा, अभी 2 क्वेश्चन और है, 9 एंड 10, तो आप इसको कर लेंगे। 9 एंड 10 नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और इसमें सिंपल है, 12/15 और 3/5 है, तो 12/15 और 3/5 ये अगर आप चेक करेंगे तो 12/15 देखने में ही पता चल रहा है ये बड़ा नंबर है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है -7/11 -3/4, तो -7/11 क्या है? बड़ा है -3/4 से। सो बेटा ये आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। अब हम जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल वैल्यू चेक करेंगे, कैसे दशमलव भाग देते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया जाए 18/42, 80/42। अब आपको इस दशमलव में निकालना है वैल्यू, तो दशमलव में इस क्या करेंगे, 80 अंदर रहेगा, 42 इधर रहेगा, और हम दशमलव देकर के इस वैल्यू को क्या करेंगे, भाग देके पता करेंगे सबसे इसका लास्ट वैल्यू क्या होता है। इज दैट क्लियर? सो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो के अंदर प्रैक्टिस सेट 1.3 में। और प्रैक्टिस सेट 1.3 हम लोग लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट 1.4 लगा करके इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो क्लास 1 से लेकर के 10th तक मैथ के अंदर, तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन मैं उसको सॉल्व करके वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।